पाकिस्तान का अफगान तालिबान के साथ सफारती राबिता। नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक का दौरा काबुल। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा मुल्ला संजर मुत्तकी से मुलाकात की। सफारती ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान की शिकायत पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वफूद की सतह पर मुलाकात में पाक अफगान दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की हुई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मुसलसल राबिते और बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात के अज़्म का इयादा किया। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आला सतह पर राबितों और मुकालमे को बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। नुमाइंदा खसूसी की अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी से भी मुलाकात। मोहम्मद सादिक ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात का ख्वाहां है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन दो तरफा तिजारत और इक़्तिसादी ताउन के साथ ट्रांसिट ट्रेड और राबिते के शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। IMF प्रॉपर्टी पर टैक्स रियायत देने पर रजामंद। प्रॉपर्टी खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2% कम हो जाएगा। फरोख्त कुनंदगान पर आए 2% विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। ज़राए के मुताबिक IMF का प्रॉपर्टी खरीदारों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम करने पर भी इत्तफाक। बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपए इकट्ठे करने की इजाज़त। मार्च का टैक्स हदफ 60 अरब रुपए कम करने पर भी इत्तफाक किया गया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा आइंदा हफ्ते तय पा जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म 19 मार्च को सऊदी अरब पहुँचे थे। दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाना था। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली-अहद के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तिजारत के फ़रोग़, कलीदी शोबों में शराकतदारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फालेह ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। दो तरफा इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द के हमरा उम्रा भी अदा किया। अमरीकी हुकूमत का कई ममालिक पर वीज़ा पाबंदियाँ लगाने के लिए जायज़ा। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा टीमी ब्रूस की तस्दीक कहती हैं पाबंदियों के फैसले की हतमी तारीख नहीं आई, गौर किया जा रहा है। अमरीका अपने शहरियों की हिफाजत के लिए पुराज़्म है। यकीनी बनाना चाहते हैं कि अमरीका आने वाले कौमी सलामती के लिए खतरा ना हो। ये मुल्क की हिफाजत का तकाजा है। सफरी पाबंदियों की तफसीलात तहकीकात के बाद सामने लाई जाएंगी। उधर अमरीकी कानूनी माहिरीन ने सफरी पाबंदियों से खबरदार कर दिया। कहा ऐसी पाबंदियां अमरीकी मईशत को नुकसान पहुंचाएंगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुल्जिम अरमगान का अदालत के सामने एतराफ़ जुर्म से इनकार। अदालत के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं एतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहता, पुलिस ज़बरदस्ती कराना चाहती है। अदालत ने मुल्जिम के बयान की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत में मुल्जिम के उल्टे सीधे बयानात। अरमगान ने कहा मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल मैंने नहीं किया, उसके नसीब में मरना लिखा था। थोड़ा बहुत शरीक हूँ। मैंने गाड़ी के अगले हिस्से को आग लगाई थी। मैंने मुस्तफ़ा के कत्ल की कोई मनसूबाबंदी नहीं की, ज़ाती तनाज़े पर कत्ल किया। ये अचानक किया जाने वाला इक़दाम था। मुझे यहूदी और इसराइली एजेंसी मोसाद की जानिब से फंसाया जा रहा है। पुलिस ने मुझ पर काला जादू कराया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम की जहनी हालत ऐसी नहीं कि बयान रिकॉर्ड किया जा सके। मुल्जिम ने पहले एतराफ़ जुर्म की हामी भरी, फिर मुनहरिफ हो गया। उधर मुल्जिम अरमगान और शहराज की हब से वापसी की फुटेज सामने आ गई। दोनों मुल्जिम गाड़ी को जलाकर मिनी वैन के जरिए पहुंचे। ड्राइवर को 3000 रुपए अदा किए। बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाज में शामिल अफराद की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। सिविल हुकाम और पुलिस का जिम्मेदारों के तयन के लिए लाशें हवाले करने का मुतालबा। बलोच यकजहती कमेटी ने हकाइक जानते हुए भी लाशें देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मुतवफ़ी के अहले खाना की दरख्वास्त पर मुजाहिरीन की गैर कानूनी तहवील से लाशें बरामद की। कमिश्नर कोयटा का कहना है कि बलोच यकजहती कमेटी ने जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाले दहशत गर्दों की लाशें हासिल करने के लिए एहतजाज किया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन और उनके मुसल्लह अफराद ने पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया। BYC के कायदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोयटा से रात के वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सफर की इजाजत न देने का फैसला। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात की ज़ेर सदारत इजलास में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हिफाजत यकीनी बनाने पर गौर। तमाम कोचेज और बसों में ट्रैकर और CCTV कैमरे फाल रखे जाएंगे। उधर सानिहा जाफर एक्सप्रेस के बाद बलोचिस्तान से ट्रेन सर्विस 11वें रोज भी मुअत्तल।
ताहाल सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिल सकी। ट्रेन सर्विस की मुअत्तली से दूसरे शहरों को जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ही ट्रेन ऑपरेशन बहाल किया जाएगा। ईद उल फितर के मौके पर 5 खसूसी ट्रेनों का शेड्यूल जारी। कोयटा से भी ईद स्पेशल ट्रेन चलेगी। 26 मार्च को कोयटा से पेशावर के लिए ट्रेन रवाना की जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौलियात की आगाही के लिए अर्थ आवर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में रात 8:30 पर लाइटें बंद की गईं। रेड जोन में पार्लियामेंट हाउस समेत दीगर इमारतों की लाइटें बंद की गईं। लाहौर, कराची और दीगर शहरों में भी सरकारी इमारतों में अंधेरा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, कबात के पहाड़ों से लेकर गवादर के साहिलों तक सब पाकिस्तानी मुत्तहिद हो जाएं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की तरगीब के लिए अर्थ आवर की अलामती मश्क का हिस्सा बने। अर्थ आवर मनाने का मकसद सैयारे पर रोशनियों की आलूदगी के नुकसानात के बारे में आगाही फैलाना है। कौमी T20 स्क्वाड न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा T20 खेलने माउंट मांगानुई पहुंच गया। खिलाड़ियों को मुकामी होटल मुंतकिल किया गया। दोनों टीमों के दरमियान चौथा मैच कल होगा। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। ग्रीन शर्ट्स ने तीसरे मैच में 9 विकेटों से फतह समेटकर सीरीज में वापसी की। सीरीज जीतने के लिए कौमी टीम के पास गलती की मजीद गुंजाइश नहीं। एक मैच भी हारे तो ट्रॉफी हाथ से निकल जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका के 6th जनरेशन जंगी तैयारे की तैयारी का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि तैयारे का नाम F-47 होगा। तैयारे की खसूसियात और सलाहियतें बेमिसाल होंगी। दुनिया ने ऐसा तैयारा पहले कभी नहीं देखा होगा। इसकी रफ्तार और गोला बारूद ले जाने की सलाहियत का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं होगा। तैयारे की तैयारी का मुआहिदा अमरीकी तैयारा साज कंपनी बोइंग को दिया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक F-47 नाम की वजह ट्रंप का अमरीका का 47वां सदर होना भी हो सकता है। तैयारी की तफसीलात खुफिया है, सिर्फ एक झलक मीडिया के सामने पेश की गई। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मोनिक अकरम ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में कहा, इसराइल ने गजा में जारी नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। जंग को ना रोका तो ताकतवर की बदतरीन फितरत बेनिकाब हो जाएगी। दुनिया जहन्नुम में तब्दील हो जाएगी जहां तसादुम और तबाही का राज होगा। मुनीर अकरम की गजा पर दोबारा बमबारी और इंसानी इमदाद रोकने की भी मजम्मत। बोले, गजा में बच्चे मर रहे हैं, इमारतें तबाह की जा रही हैं। इसराइली मुहासरे से 90% से ज़ायद आबादी भूख का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ईदी। सूबे भर में 40,000 बच्चों को ईद के तोहफ़े देने का सिलसिला जारी। खसूसी बच्चों के लिए मखसूस तालीमी इदारों में तोहफ़े तकसीम किए गए। मावन खसूसी ने वज़ीर आला पंजाब का पैगाम भी पढ़कर सुनाया। मरियम नवाज का कहना है, स्पेशल बच्चों को ईद गिफ्ट देकर खुशियों में शरीक करना चाहते हैं। स्पेशल बच्चों को खुश देखना बहुत बड़ी खुशी है। इनके लिए पंजाब भर में नए और मुनफरिद मंसूबे ला रहे हैं। खसूसी बच्चों ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल फितर एक ही रोज़ होने का कवी इम्कान। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च को होने का इम्कान है। चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को दुनिया के अक्सर हिस्सों में चांद इंसानी आंख से भी देखा जा सकेगा। 30 तारीख को मक्का में चांद की उम्र 28 घंटे 38 मिनट और कराची में 26 घंटे 50 मिनट होगी। चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को इस्लामाबाद में तलब किया गया। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा शुरू होते ही ईद की तैयारियां तेज़। मुख्तलिफ शहरों में बाजार सज गए। शहरियों का खूब रश। कपड़ों, जूतों और दीगर सामान की खरीदारी में खूब दिलचस्पी। खवातीन ने ईद के पहनावों की तलाश शुरू कर दी। इफ्तार से पहले और बाद में ईद शॉपिंग मुहिम अरूज पर। हर किसी को मुनफरिद लिबास की तलाश। अनसिले कपड़ों की खरीदारी भी अरूज पर। दर्जियों ने भी ऑर्डर लेने से हाथ खींचना शुरू कर दिया। ईद की शॉपिंग चांद रात तक जारी रहेगी।